लॉर्ड शिव एंड गुरु सॉन्ग इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ भक्तों। कल की कथा जो आधी रह गई थी वो कथा आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी, तो इस कथा को पूरा सुन लीजिएगा क्योंकि कथा में उतना पुण्य है जितना और व्रत करने में जो मिलता है वही पुण्य इस श्रवण भक्ति या सुनने मात्रा से या नाम लेने के बाद जो पुण्य मिलता है वो सुनने से भी हमें पुण्य भक्ति हो जाती है। तो कथा पूरी सुन लीजिएगा। भोलेनाथ जी को प्रणाम वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन करके इस कथा को आरंभ करते हैं। सभी विघ्नों के विघ्न दाता श्री गणेश को वंदन करके इस कथा को सुनाते हैं। कल कथा कहाँ तक आ गई थी? जब सुमिति रानी अपने बालक को लेके उस गृहस्थ के पास पद्माकर उसके पास रहने लगी, तभी पद्माकर ने भी बहुत सारे इलाज किए लेकिन कुछ फर्क ना पड़ा उनके उस रोग पे। और बाद में सुमिति ने बता दिया, हे पिताश्री आप ऐसा प्रयास ना करें, जो होने वाला नहीं किसी के हाथ से तो क्यों प्रयास करने का। ठीक है, ऐसा बोल के कुछ दिन चले गए। भक्तों, ऐसे होने के बाद कुछ दिन तो चले गए लेकिन वो रोग जो उनके शरीर को लग गया था वो दिन बे दिन तो बढ़ने लगा और इस कारण उस बालक की मृत्यु हो गई। और सुमिति रानी को दुख होने लगा, रोने लगी। नाना तरह की इधर उधर की बातें करके अपने बेटे को सामने देख के वो रोने लगी। रोएगी ना तो कैसे भक्तों, माँ का अंतकरण है। और ये सब कुछ सुन के पद्माकर ने उसको समझाया, हे सुमिति बेटी चुप हो जाओ, अब ये बालक तो वापस ना आने वाला है, अब रोना धोने से क्या होगा, तुम चुप हो जाओ। ऐसी उसकी समझ निकाल रहा था। इतने में उनके घर पे शिव योगी पधारे और शिव योगी देखकर पद्माकर और सुमिति रानी ने उनको वंदन किया, प्रणाम किया, उनको बैठने के लिए आसन दे दिया। और भक्तों, शिव योगी सुमिति रानी के सामने बैठकर उसको बोलने लगे, हे सुमिति क्यों रो रही हो तुम, और तुमने बेटा कहाँ से लाया, तुम और तुम्हारा बेटा कहाँ जाने वाले हो, किस जन्म में जाने वाले हो, क्यों तुम निष्कारण वह दुख कर रही हो। ऐसे शिव योगी बोलने लगे, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारे बेटे को कहाँ जाना है, तुम्हारा पति कहाँ गया, तुम्हारे पिता कहाँ गए, तुम्हारी माता कहाँ गए, कभी तो अपने मन में सोच के देख लो। और अभी ये इस शरीर के कारण तुम रो रही हो, वो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। और इतने सारा उपदेश शिव योगी उस सुमिति रानी को बताने लगे, हे सुमिति रानी असत्य इस संसार के लिए तुम क्यों रो रही हो,
क्या सत्य है इसमें? कुछ नहीं। एक दिन आना और एक दिन जाना है। और ये सब कुछ बातें उस सुमिति रानी को सुनने को मिलने लगी। और शिव योगी आगे बोलने लगे, हे सुमिति, ये प्रपंचाल लटका है, इसमें कोई किसी का भाई ना बंधु ना कोई है। एक दिन सबको हो जाना है। और जैसे कि एक चित्र में दिखाई देता है कि बड़ा सा पेड़ होता है, उस चित्र में क्या उस पेड़ के नीचे कोई धूप से बचने के लिए कोई बैठ सकता है? नहीं ना। उसी तरह ये संसार है। कौन कहाँ आए, कौन कहाँ जाए। और तुमने आज तक कितने ही जन्म लिए और कितने लेने हैं, ये कभी सोचा है? क्या पिछले जन्म का पति तुम्हें याद है? क्या पिछले जन्म की तुम्हारा बेटा तुम्हें याद है? तो फिर तुम क्यों व्यर्थ रो रही हो? और तुमने बेटा लाया तो कहां से? जहां जाना था वहां वो चला गया। अब तुम ये सब रोना धोना छोड़ दो। लेकिन माँ का अंतकरण तो होता ही है। ऐसा सब कुछ बोध सुना के तब जाके सुमिति रानी और वो पद्माकर गृहस्थ उन शिवयोगी के चरणों पे गिड़गिड़ाने लगे, उनको नमन करने लगे। क्योंकि जब बोध मिलता है तभी जाके इस शरीर का अहंकार निकल जाता है भक्तों। बोध के बिना कुछ नहीं है। आखिर जन्म आए थे कहाँ? क्यों अभिमान, क्यों अहंकार रखना चाहिए हमें? यही तो सीख हमें कथा सुन के, शिव की भक्ति करके, शिव का नाम लेके हमें ये हमारे शरीर में वो गुण लाने हैं जो भोलेनाथ को पसंद आए। क्यों अहंकार, क्यों दूसरों की निंदा करनी है? कुछ नहीं है भक्तों। जैसा दिन आता है जैसे वो वैसे ही वो चला जाता है। वो किसकी राह नहीं दिखता है। तो हर दिन प्रभु का नाम हमारे मुख में आ जाए और हम भी कहाँ से इधर उधर भटक गए तो हमें भी शिव भक्ति प्राप्त हो जाए। इसलिए तो भक्ति कथा सुननी चाहिए। और भक्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको जितना हो सके उतना हम आपके लिए भक्ति कथा, भजन, सब कुछ हम आपको हमें जैसे भोलेनाथ ने बुद्धि, हमें जैसा ज्ञान दिया उसी तरह हम आपको बताते हैं। और वो आप सुनते हो, वो हमारे लिए बड़ी बात है। ऐसे ही इस चैनल के साथ बने रहे। और भी बहुत सारी कथाएं इस चैनल पर आने वाली है, भजन आने वाले हैं और आते रहेंगे। तब शिव योगी ने इतना बोलने के बाद अपने हाथ में मृत्युंजय मंत्र जाप करके हाथ में भस्म लिया और उस रानी के माथे पे लगा दिया। सुमिति रानी के माथे पे जब भस्म लगा तो भक्तों, उसका शरीर पहले से भी ज्यादा सौंदर्य से भरा, तेज से भरा, सब कुछ और रोग चला गया। दिव्य कांति शरीर में चमकने लगी। ये ताकत शिव योगी में, शिव भक्ति में होती है भक्तों। और उस मंत्र से जाप करके वो भस्म
उस बालक को भी लगा दिया, जो मर गया था उसको लगा दिया। तब जाके वो बालक जैसे नींद से कोई उठ जाए उसी तरह वो बालक इधर उधर देखने लगा, और वो बालक ने भी शिव योगी को प्रणाम किया, वंदन किया, और उनका वो रोग निवारण हो गया भक्तों। और शिव योगी वहां चले गए और उनको बताया था जाने से पहले कि तुम कुछ दिन जब तक भद्रायु, उसका नामकरण रखा था भद्रायु बालक इसका नाम रखेंगे, उसी तरह सुमिति रानी का जो बालक था उसका नाम भद्रायु रखा था भक्तों। और तुम कुछ दिन के लिए इसी गृहस्थ के पास तुम रहो, पद्माकर के पास। जब भद्रायु बड़ा हो जाए तब तुम अपने राज्य चले जाना। ऐसे बोलने के बाद सुमिति रानी ने 12 साल हो गए, फिर एक बार शिव योगी उस घर में पधारे और उनको दर्शन देके उस घर में आ गए। और तब पद्माकर, भद्रायु राजा और सुमिति उनके चरणों पे नमन करने लगे, उनकी पूजा की, यथासान भोजन विधि सब कुछ हो गया। तब शिव योगी भद्रायु राजा को बोलने लगे, हे भद्रायु, अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अब राज्य संभालना है, तो उसकी कुछ नीतियां होती है, आचरण होता है, वो तुम्हें मैं सिखाता हूँ। कुछ शक्तियां हैं वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ऐसे शिव योगी बोलने लगे और भद्रायु को बताने लगे, हे भद्रायु, राज्य चलाने के लिए राजा के पास दया होनी चाहिए, उतनी कठोरता भी होनी चाहिए। शत्रुओं के लिए कठोरता दिखाओ, प्रजा के लिए दया दिखाओ, प्रजा के हित के बारे में सोचो। ऐसे तुम राज्य करोगे तभी तो तुम सच में राजा लगोगे। भक्तों का रक्षण करना, अपनी प्रजा का रक्षण करना, ये राजा का दायित्व होता है, हे राजन भद्रायु। और गुरु संत माता पिता के चरणों पे निष्ठा रखो, अपना राज्य में अपना लक्ष्य लगाए रहना चाहिए, कौन कहाँ क्या कर रहा है। ऐसे सब कुछ नीतियां उस भद्रायु राजा को शिव योगी बताने लगे, किसको दंडित करना है, किसको दया दिखानी है, किस समय क्या करना है, ये सब कुछ नीतियां राजा भद्रायु को शिव योगी बोलने लगे भक्तों। और ये सब बातें सुनकर भद्रायु राजा भी अति प्रसन्न हुआ और उनको बार बार नमन करने लगा। भक्तों, शिव योगी ऐसे वैसे किसी के घर नहीं जा सकते भक्तों, कोई तो बड़ा पुण्य होगा तभी जाके उनके घर पे वो पधारे, उनको दर्शन मिला, उनके सब विघ्न चले गए। और भक्तों, ये सब कुछ बोध सिखा के, उसको समझा के शिव योगी वापस चले गए, उसको सब विद्या प्रदान करके, आशीर्वाद देके, विद्या देके शिव योगी चले गए। तो ये जो दूसरा भाग था कथा का, ये तो यहाँ पूरा हो गया भक्तों। लेकिन आगे इस कथा के दौरान और भी कथा है,
वो भी आपको सुनने को मिलेगी। भद्रायु बालक वो कैसे राजा हुआ, उसकी कैसे कीर्ति हुई, उसका विवाह किससे हुआ, वो भी कथा आगे आने वाली है। तो लेकिन ये जो 2 भाग थे ये कथा के पूरे हो गए और आशा करता हूँ आपको कथा समझ में आई हो। अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पसंद आए तभी तो हमें भी सुनाने में अच्छा लगेगा भक्तों। तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारी कथा आपको समझ भी आ रही है या नहीं। थोड़ा सा हिंदी हमें सही से आता नहीं है, लेकिन भक्तों जब कोई भी कार्य करने का मन में ठान लिया तो वो होके ही रहता है। भोलेनाथ की कृपा होती ही है उस पर। जो भी कुछ है वो आपको बता दिया भक्तों, और आगे भी कथा आने वाली है वो भी सुन लीजिएगा। और आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई हो। हमारे सभी भक्तों की भी ये सब दुख निकल जाए, भोलेनाथ की भक्ति हो जाए हमसे, हमारे भी अंदर का अहंकार निकल जाए, यही आशा करता हूँ भक्तों। और आप सबको वंदन करके, प्रभु भोलेनाथ को वंदन करके इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओम नमः शिवाय।